एक वैष्णव हम चर्चा कर रहे हैं कि वैष्णव भजन और देवकी नंदन दास एक वैष्णव आचार्य हुए जिन्होंने वैष्णव भजन लिखा। इस वैष्णव भजन के द्वारा वो वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं। जिस तरह एक वैष्णव वैष्णव का प्रणाम मंत्र है ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इस तरह वैष्णव प्रणाम है। जब हम वैष्णव को प्रणाम प्रणाम करते हैं तो ये इस तरह मंत्र उच्चारण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले वैष्णव। जिस तरह हरिनाम एक डिजायर ट्री है, जो भगवान का नाम है, ये चिंतामणि सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। इस तरह वैष्णव के पास भी रहने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, तो और वो कृपा के सागर है, कृपा के सागर है। और पतिता नाम पावन है, जो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, इस वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस वैष्णव अ, प्रणाम मंत्र का और एक्सपांशन कर दिया देवकीनंदन दास ठाकुर। उन्होंने एक भजन लिखा। उस भजन के द्वारा कैसे हम वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, क्या अलग अलग तरीके से प्रणाम कर सकते हैं, उसको उन्होंने और डिटेल्स में गए। इस वैष्णव प्रणाम मंत्र के वो डिटेल्स में गए। जनरली तो हम एक ही साथ सारे वैष्णव को प्रणाम कर देते हैं कि जितने भी दुनिया में वैष्णव हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और एक मंत्र पढ़ दिया। लेकिन इंडिविजुअली सबको प्रणाम करना, एक होता है कि एक साथ सबको प्रणाम कर दिया, दूसरा होता है नहीं, एक एक को पर्टिकुलर इंडिविजुअली जाके प्रणाम करना। मान लो आप मंदिर में गए, 10 भक्त हैं, एक या तो ऑप्शन है 10 को एक साथ प्रणाम कर दिया, सबको प्रणाम हो गया। नहीं तो 10 से एक एक को इंडिविजुअली प्रणाम किया। इंडिविजुअली एक एक को प्रणाम करेंगे तो और ज्यादा कृपा मिलेगी। इसी तरह ये वैष्णव भजन उन्होंने लिखा और इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया, अलग अलग वैष्णव की कैटेगरीज क्या है, कहाँ कहाँ के वैष्णव, कौन कौन से प्रकार के वैष्णव है, और सबको उन्होंने प्रणाम किया कि भाई कुछ वैष्णव है जो यहाँ के रहने वाले, कुछ वहाँ के रहने वाले, यहाँ के वहाँ के। इस तरह ये वैष्णव भजन हम चर्चा कर रहे हैं। इसको पढ़ने से वो डिटेल्स में पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने एक्सपांशन किया अलग अलग वैष्णव की कृपा का। तो ये वैष्णव भजन है। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण। ये पहली लाइन है इसकी। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। तो ये पहली लाइन है, वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण। तो ये देवकीनंदन ठाकुर सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं कि मैं कौन से वैष्णव को प्रणाम करता हूँ जो वृंदावन में रहते हैं। जो वृंदावन धाम में जितने भी वैष्णव हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वृंदावन वासी जत वैष्णव, जो वृंदावन धाम के जो वैष्णव हैं, मैं उन सभी वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। प्रथम वंदना करी, सबसे पहले मैं उन वैष्णव को प्रार्थना करता हूँ, उनको वंदना करता हूँ। सबार चरण, सबके चरणों में वंदना करता हूँ। तो वृंदावन वासी जत वैष्णवी, जो वृंदावन में वैष्णव जितने भी रहते हैं, वृंदावन में रहने वाले जितने वैष्णव हैं, जो भी रह रहे हैं, जो मंदिर में रोज सुबह, क्योंकि वृंदावन एक धाम है, धाम में तो बहुत सारे वैष्णव रहते हैं और बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति करते, भगवान के बहुत पास में है, भक्ति में बहुत उन्नत है, तो ऐसे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए स्पेशली उन्होंने किया कि जो वृंदावन में जो वैष्णव रहते हैं, उन वृंदावन में रहने वाले वैष्णव को मैं प्रथम सबसे पहले मैं उन वैष्णव को प्रणाम करता हूँ, उनको वंदना कर रहा हूँ, उनको प्रार्थना कर रहा हूँ, चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, जो वृंदावन में रहते हैं। तो वृंदावन वाले सारे वैष्णव को प्रणाम हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने भजन में लिखा, नीलाचल वासी जत वैश महाप्रभुर गान, भूमिते उड़िया बंधु सवार चरण। नीलाचल वासी, नीलाचल
कौन से धाम को बोलते हैं? नीलाचल, नीलगिरी, नीलाद्री, ये सब जगन्नाथपुरी के नाम। नीलाचल, नीलाद्री, तो जगन्नाथपुरी जो धाम है, नीलाचल वासी, तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ है, बहुत सारे भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु भी वहां रहते थे। तो नीलाचल वासी में जितने भी चैतन्य महाप्रभु के गण हैं, जितने भी वैष्णव हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो पहले वृंदावन में जितने हैं उन सबको प्रणाम किया, फिर अब प्रणाम कर रहे हैं जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। भूमि ते पड़िया वंदो, तो इनको कैसे प्रणाम कर रहे हैं? भूमि ते पड़िया वंदो, इस तरह प्रणाम करते हैं। तो भूमि के ऊपर दंडवत प्रणाम कर देते हैं एकदम। तो भूमि के ऊपर गिरकर मैं सबके चरणों में सवार चरण, भूमि के ऊपर गिरकर सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। वो सारे वैष्णव, कौन से वैष्णव? जो कहाँ रहते हैं? जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो वृंदावन के सारे वैष्णव को प्रणाम कर दिया। अभी नीलाचल जगन्नाथपुरी के सारे वैष्णव को प्रणाम किया कि जो जगन्नाथपुरी में जितने वैष्णव रहते हैं, मैं उनकी भूमि पे गिरकर उन सभी वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। तो दो धाम के वैष्णव हो गए, वृंदावन के हो गए और जगन्नाथपुरी के हो गए। अभी तीसरा, नवद्वीपवासी जत महाप्रभुर्भक्त सवार चरण बंधो होया अनुरक्त। तो अभी आ गए मायापुर, नवद्वीप। नवद्वीप धाम, मायापुर धाम में जितने महाप्रभु के भक्त हैं, नवद्वीप वासी जत महाप्रभुर भक्त सवार चरण बंधु वही अनुरक्त। तो मैं सबके चरणों में वंदना करके होया अनुरक्त, मैं उनसे आसक्त होना चाहता हूँ। सबके चरणों में प्रणाम करके होया अनुरक्त, मैं आसक्त हो जाना चाह रहा हूँ। जितने भी नवद्वीप के जितने वैष्णव हैं, सबके चरणों में प्रणाम करके उनसे आसक्त हो जाना चाहता हूँ, होया अनुरक्त। उनके साथ के चरणों में आसक्त होकर उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो तीन धाम के वैष्णव को प्रणाम कर दिया। वृंदावन के सारे वैष्णव को प्रणाम किया, जगन्नाथपुरी के जितने वैष्णव हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और नवद्वीप वासी जो जितने भी नवद्वीप में जितने हैं, मायापुर नवद्वीप धाम में जितने भक्त हैं, उनको भी सबको प्रणाम। नेक्स्ट आया महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देश स्थिति सवार चरण बंधु होरिया प्रणति। तो गौड़ देश, तो दो जो बंगाल है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है गौड़ देश, एक है राढ़ देश। तो गौड़ देश है जो गंगा के किनारे, गंगा निकल के जा रही है, गंगा के किनारे के जो क्षेत्र है वो है गौड़ देश। और गंगा से जो दूर वाला है वो है राढ़ देश। चैतन्य महाप्रभु को इस जगह पे जन्म लिए थे, गौड़ देश, नवद्वीप में, गंगा वहां से निकल के जा रही है। और नित्यानंद प्रभु कहाँ जन्म लिए? एक चक्र, वो राढ़ देश। तो महाप्रभु के जितने भक्त गौड़ देश में हैं, तो पहले तो नवद्वीप के पर्टिकुलर भक्तों को प्रणाम किया। अब बोले मैं सबके जितने भी गौड़ देश में जितने भी भक्त हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सवार चरण बंदो कोरी आप प्रणति, सबके चरणों में वंदना करके मैं प्रार्थना अर्पण करता हूँ। तो कहाँ कहाँ के वैष्णव भी कवर हो गए? गौड़ देश हो गया, वृंदावन हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया। अभी कहाँ के बाकी किस जगह के वैष्णव और बचे हैं जिनको प्रणाम करना चाहिए? और कहाँ कहाँ पे है वैष्णव? कहाँ कहाँ और वैष्णव है जिनको प्रणाम करना चाहिए? वृंदावन हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, मायापुर हो गया, द्वारका आया, ठीक है। और दक्षिण भारत में भी है कुछ प्रभु जी। दक्षिण भारत में बहुत सारे वैष्णव है, श्रीरंगम है, और पूरा दक्षिण भारत है, श्रीनाथ, रामेश्वरम, श्रीरंगम, रंगनाथ। तो दक्षिण भारत हो गया, तिरुपति। और कहाँ कहाँ पे वैष्णव है? बद्रीनाथ में है,
बद्रीनाथ में भी भगवान का उपासना होता है, नर नारायण विष्णु। तो और कहाँ कहाँ वैष्णव है? बद्रीनाथ में भी है, ठीक है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है तुकाराम, संत तुकाराम, और देहू, पंढरपुर, उधर वैष्णव है बहुत सारे। वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में भी कुछ वैष्णव तो होंगे। प्रयागराज है उधर, चैतन्य महाप्रभु उधर प्रयागराज में मिले थे गोस्वामी से। तो एक आंसर आया अमेरिका। राजस्थान, राजस्थान में है नाथ द्वारा। तो एक आंसर आया अमेरिका, इस्कॉन भोपाल BYC में। तो अमेरिका में भी है, लंदन में है। लंदन से, न्यूयॉर्क से प्रभु इस्कॉन का स्थापना इस्कॉन शुरू हुआ। तो अभी तो पूरे कितने, पूरे विश्व भर में हर जगह जगह भक्त है। अमेरिका में है, चाइना में है, लंदन में है, रशिया में है। रशिया में कितने भक्त हैं, बहुत सारे भक्त है, बहुत सारे वैष्णव। हो सकता 50 साल पहले नहीं थे, लेकिन अभी तो है। तो राजस्थान में है, पूरे इंडिया में तो है, अलग अलग जगह, पूरे देश में है। अब हर देश में, हर देश में, हर क्षेत्र में, गांव गांव में भगवान के भक्त हैं। आजकल तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहनते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो 3-4 धाम का नाम तो लिया उन्होंने भजन लिखते हुए। फिर उन्होंने सोचा कि अरे कितना, हर जगह वैष्णव है और हर जगह होने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में हर जगह, देश देश में वैष्णव है। ये किस किस को प्रणाम करें? सबका नाम लिखेंगे तो भजन बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो क्या करते हैं, सारे देश का इस तरह बोल देते हैं, जे देशे जे देशे। इसीलिए इतने कुछ शुरू शुरू के कुछ धामों को इंडिविजुअली प्रणाम किया। यहाँ के वैष्णव को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के वैष्णव को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के वैष्णव। और उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट लाइन भाई, जे देशे वैश्य गौरांगेर गण, ऊर्ध्व बाहु करी बंदो सवार चरण। तो जे देशे, तो उन्होंने बोला बोले ठीक है, वे एक ही बार में बोल देता हूँ, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है कि ये वैष्णव को प्रणाम, वो वैष्णव को प्रणाम, वो वैष्णव को प्रणाम। तो एक ही बार में सबको बोल दिया, जे देशे वैश्य गौरांगेर गण। जे देशे वैश्य। तो जे देशे मतलब जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में वैश्य गौरांगेर गण। गौरांगेर मतलब चैतन्य महाप्रभु के भक्त, वैश्य मतलब रहते हैं, निवास करते हैं जिस जिस देश में। तो एक ही बार में सबको बोल दिया, बोले अमेरिका, रशिया, चाइना, दुनिया में जितने देश है, जिस जिस देश में गौरांगेर गण चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, जो इस तरह वैष्णव है, भगवान का नाम करते हैं, उन सबको क्या बोल रहे हैं, ऊर्ध्व बाहु करी बंदो। मैं दोनों हाथ खड़े करके उनके चरणों में वंदना करता हूँ। तो इस तरह बोलने से कोई छूट रहा है? फिर एक ही बार में सबको बोल दिया। तो पहले तो इंडिविजुअली कुछ बोला, बोले वृंदावन के वैष्णव को नमस्कार, पुरी के वैष्णव को नमस्कार, नवदीप के वैष्णव को नमस्कार। फिर एक ही साथ बोल दिया सबको कि जय देशे वैश्य गौरांगेरगढ़। ये जो फोटो दिख रहा है, ये कोलकाता का एक स्टेडियम है। और कोलकाता के एक स्टेडियम में आज से लगभग, जो इस्कॉन का 50वां एनिवर्सरी था 3-4 साल पहले, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था अमेरिका में, जिसमें ये ऊपर में दिख रहा होगा आपको, झंडे हैं ऊपर में, बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं। तो एक एक झंडा है एक एक देश का, और उस देश के नीचे उस नीचे चेयर लगी हुई है। तो ये झंडा है, एक झंडा है, उसके नीचे उस देश के वैष्णव बैठे हैं। फिर दूसरे देश का झंडा है, उसके नीचे उस देश के वैष्णव बैठे हैं। तो इस तरह इतना लगभग 120 देशों से, अलग अलग 120 देशों से भक्त लोग आए थे। और ये कोलकाता में एक प्रोग्राम हुआ था। तो कुछ साल पहले, ये अभी ये बनाते हैं, जून में एक होता है वर्ल्ड योगा दिवस होता है ना एक, उसमें नरेंद्र मोदी ने जो शुरू किया था,
नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, जिसमें वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत सारे देशों को के लोगों को बुला के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें बहुत सारे देशों के लोग एक साथ उन्होंने योगा किया, तो एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस्कॉन ने वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। तो ये उससे उनके प्रोग्राम में जितने देश आए थे, उस देश से ज्यादा देश इस प्रोग्राम में भाग लिए थे। तो ये भक्ति योगा का एक प्रोग्राम था। तो भक्ति योगा के इस प्रोग्राम में, स्पिरिचुअलिटी के इस प्रोग्राम में अलग अलग इस्कॉन के साथ, इस्कॉन के कनेक्टेड अलग अलग देश, सारे देशों के इस तरह यहाँ झंडे लगे हुए हैं, उनके नीचे उस देशों के वैष्णव बैठे हुए हैं। तो इस तरह अभी प्रचार से और एक नया रिकॉर्ड बनाया है इस्कॉन। तो जे देशे वैश्य गौरांगीरगण, तो जिस जिस देश में इस तरह गौरांगीरगण चेतन महाप्रभु के भक्त है, ऊर्द बाहु करी बंदो सबार चरण में दोनों हाथ खड़े करके उन सभी के चरणों में वंदना करता हूँ। तो इस तरह सबके चरणों में वंदना कर दिया। तो अब इसके अलावा आप कोई वैष्णव बचा है क्या? ये इतने सारे वैष्णव को प्रणाम कर दिया, तभी कौन सा वैष्णव बचा हुआ है? कोई वैष्णव छूटा जिनको प्रणाम नहीं किया? किसी देश का वैष्णव अभी छूटा हुआ है क्या? सारे अमेरिका आ, और वृंदावन, मथुरा, हर जगह के वैष्णव कवर हो गए। तो अभी कौन से देश का वैष्णव छूटा हुआ है? ये नीचे शब्द आ गया, जे देशे वैश्य गौरांगे। अलग अलग देश जहां जहां वैष्णव में सबको प्रणाम कर। तभी कोई किसी जगह में कोई वैष्णव छूटे हुए हैं जिनको प्रणाम नहीं हुआ? कहीं पे कोई वैष्णव छूटे हुए हैं अभी तक जिनको प्रणाम नहीं किया? ये देवकी नंदन दास ठाकुर है, वैष्णव भजन लिख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं सारे वैष्णव को। तो कोई वैष्णव छूटा क्या? अभी सारे देश कवर हो गए? ये लिखने से तो सारे देश हो गए ना, जे देशे। तो क्या लग रहा है अभी कोई वैष्णव छूटे हुए हैं जिनको प्रणाम करना बाकी है? कोई छूटा हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, अभी भी कोई छूट गए हैं? बांग्लादेश आ गया इसमें। तो आने वाले समय के वैष्णव के साथ मैंने बताया कि, तो अभी नेक्स्ट देवकी नंदस दास ठाकुर ने बहुत इंटेलिजेंटली थोड़ा सोचा है, भाई कौन कौन वैष्णव है जिन जिन वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पहले अभी तक जितने थे, वर्तमान में जितने वैष्णव हैं सबको प्रणाम कर दिया। तभी कौन से वैष्णव छूट गए? जो जिन्होंने जन्म लिया था और जो आने वाले समय में जन्म लेंगे। तो इन्होंने एक वैष्णव भजन में क्या लाइन लिखी, होइया छेन हौबेन। तो होइया छेन मतलब जो जो वैष्णव जो जन्म ले चुके, जो जितने भी वैष्णव परंपरा है, गुरु वैष्णव परंपरा, जितने भी आचार्य आए, जितने भी वैष्णव आए, वो सब तो आए, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो होइया छेन, जो जिन्होंने जन्म लिया, होइया छेन, जिन जिन जो वैष्णव जिन्होंने जन्म लिया, और होवेन मतलब जो जो जन्म लेंगे, फ्यूचर में लेंगे। होइया छेन होवेन प्रभोर जतदास। तो ये दो तरह के वैष्णव भी बच गए थे। एक तो जितने भी वैष्णव पहले आए थे उन सबको भी प्रणाम किया, गुरु शिष्य परंपरा, पूरी परंपरा को सबको प्रणाम हो गया। तो एक और लाइन बोल दी होबेन। होबेन मतलब जो भविष्य में आने वाले, मतलब ये सॉन्ग तो उन्होंने लिखा मान लो 200-300 साल पहले, लेकिन वो आप सबको भी, हम सबको भी प्रणाम करके चले गए। आप सबको भी वो उन्होंने प्रणाम करके गए हैं। जो वैष्णव भजन लिखे देवकी नंदन दास ठाकुर, वो आप सबको भी प्रणाम करके गए, क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं, अभी सब आए हैं। तो अभी जितने भी वैष्णव है इस्कॉन में आने वाले हैं, भविष्य में बनने वाले हैं, सबको वो पहले से ही प्रणाम कर दिया इन्होंने, वैष्णव।
हरे कृष्णा। तो शायद नेटवर्क गया था थोड़ी देर। तो वैष्णव भजन में हम फिर से आ गए हैं। होइया छेन होबे न प्रभुर जतदास सवार चरण वंदे दंते करीदास। तो जो भक्त जितने भी वैष्णव पहले चले गए या होने वाले हैं, सभी के चरणों में वे वैष्णव देवकीनंद ठाकुर ने प्रणाम किया। नेक्स्ट वो बता रहे हैं, क्योंकि वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं, वैष्णव का महिमा बता रहे हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, हे वेद पुराणे गुण गाय जे बाशु। तो ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, तो वैष्णव के अंदर कितनी शक्ति है वो इस लाइन में बता रहे हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति, एक ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उनको उद्धार करने की शक्ति एक एक वैष्णव के अंदर है। प्रभुपाद का फोटो दिख रहा है, तो प्रभुपाद अकेले ने पूरे विश्व में इतना बड़ा संस्था खड़ा कर दिया, इतने सारे का उद्धार कर दिया। तो इस तरह एक एक ब्रह्मांड का एक उद्धार कर सकते हैं तरह वैष्णव, उनके अंदर शक्ति है। हे वेद पुराण गुण गाय जब, मतलब ऐसा वेद और पुराण में इस तरह वैष्णव का महिमा वर्णित है। इस तरह गाय गुण गाय जेबा सुन, वेद और पुराणों में इस तरह वैष्णव का महिमा है, तो सुनना चाहिए। और इस तरह ब्रह्मांड को उद्धार करने की शक्ति एक एक वैष्णव के अंदर है। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लई नु शरण। तो महाप्रभुर गण सब पतित पावन, तो जो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, महाप्रभु के भक्त हैं, वो सब क्या है, पतित पावन। जो वैष्णव है उनका एक गुण है पतित पावन, पतितों का उद्धार करते हैं। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया ताई लोभे, इसी लोभ के कारण, मुई पापी, मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में हूँ, तो मैं इस लोभ के कारण, ताई लोभे मुई पापी लई नो शरण, मैं इस तरह वैष्णव का शरण लिया हूँ। इसलिए क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं पावन होना चाहता हूँ, और वैष्णव पतित पावन है, इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनके पीछे हूँ, ताकि वो मेरा उद्धार करेंगे। इस तरह मान लो एक एक कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर है और एक कैंसर का पेशेंट। तो कैंसर का पेशेंट कैंसर के डॉक्टर जब देख रहा है कि वो उनके आसपास में कैंसर के एक बड़ा डॉक्टर है, तो उसके उनकी शरण में रहेंगे, क्योंकि उनका बीमारी है कैंसर का। तो कैंसर से बचने के लिए वो कैंसर के डॉक्टर को उस लोभ के कारण, ये लोभ कि भाई मुझे कैंसर है और वो कैंसर के डॉक्टर है, तो मैं उनके साथ जुड़ा रहूंगा तो मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो उस लोभ से वो व्यक्ति हमेशा उनके पीछे रहेगा, उनसे जुड़ा रहेगा, फॉलो करेगा उनको। इसी तरह महाप्रभु के जो भक्त है वो सब पतित पावन है, और मैं पतित हूँ, तो इसी लोभ के कारण कि उनके उनके आश्रम में रहूंगे, उनके शरण में रहने से मेरा उद्धार होगा, मैं उनका शरण लिया हूँ, मैं उनका शरण लिया हूँ, उनको प्रार्थना कर रहा हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनको वंदना कर रहा हूँ। वंदना कोरिते मुई कोतो शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोष मोई दम्भ मात्र करी। मैं इस तरह वैष्णव का आश्रय लिया, वंदना कर रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, मतलब मैं इतना पापी होते हुए उनको प्रणाम कर रहा हूँ, कितना कितना तो क्या बोल सकते हैं, कितना वो मैं कर रहा हूँ, तत्व शक्ति धरे, इतना साहस है मेरा कि मैं उनको उनके पीछे हूँ। तमो बुद्धि दोष है मुझे, और मेरी बुद्धि तो तमो गुण से है, और बहुत सारे दोष है मेरे अंदर, मैं योग्य नहीं है, वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है वैष्णव को प्रणाम करूं, वैष्णव संघ को वंदना करूं, लेकिन फिर भी मेरी कितना साहस है, मेरा कितना शक्ति है, फिर भी मैं वैष्णव को इस तरह प्रणाम कर रहा हूँ। तमो बुद्धि दोष मुझे दम्भ मात्र करे, तो ये मेरा बस एक प्रकार का दम्भ मात्र है। एग्जैक्टली मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इसका अर्थ। What power do I have to glorify them? But out of my ignorance and unmitigating pride, I do so anyway, thinking myself so qualified.
तो बोल रहे हैं कि मेरी तो कोई शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है इस तरह मैं उनको प्रार्थना करूं, लेकिन मैं तो अज्ञान में हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझे बहुत अहंकार है, फिर भी मैं इस तरह उनको प्रणाम कर रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ एक और ये भी बहुत अच्छा है। तो मतलब योग्यता नहीं है वैष्णव का गुणगान करने की, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। तथापि मुखेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष क्षमी मोहधमे करो निज दास। तथापि मुखेर वाक्य मनेर उल्लास। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तो आई एम ए डम, एक गूंगा व्यक्ति है। तो गूंगा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति, देखा कोई व्यक्ति गूंगा रहता है उसका वो किस तरह बोलता है? गूंगा व्यक्ति कभी बोलेगा ना, कुछ बोल रहा है तो कुछ समझ में आएगा आपको। गूंगा व्यक्ति बहुत कुछ बोलता है, हाँ वाह 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 या इस तरह कुछ गूंगा व्यक्ति बोलने का प्रयास करता है। तो वो कुछ प्रॉब्लम है उसके मुंह में, बोल नहीं पा रहा है, क्वालिफाइड नहीं है बोलने के लिए, फिर भी वो प्रयास करता है। लेकिन अगर तथापि मुखेर वाक्य मनेर उल्लास, तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि आई एम लाइक डम्ब मैन, मैं गूंगे व्यक्ति के समय हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा है वैष्णव को उल्लास हो, वैष्णव क्या प्रशंसा करने की, महिमा कीर्तन करने के लिए। योग्यता नहीं है फिर भी मैं प्रशंसा कर दिया। ऊपर जो श्लोक है, इतने सारे लाइन, इतने सारे भजन उन्होंने लिखा, इस तरह वैष्णव धर्म के द्वारा उन्होंने वैष्णव का महिमा कीर्तन कर दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो ये विनम्रता के भाव से इस तरह बोल रहे हैं। मान लो आप एक गूंगे व्यक्ति से मिलते हैं, मान लो एक गूंगा व्यक्ति है, आपका बहुत अच्छा मित्र है, एक गूंगा व्यक्ति है, आपका बहुत अच्छा मित्र है, और बहुत दिनों बाद आप उससे मिलते हैं, तो गूंगा व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा, आपके मित्र है, और वो आपके पास आके बहुत कुछ बोलेगा, बड़बड़ाएगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके मन में बहुत इच्छा है आपसे बात करने की, वो कुछ भी बक देगा, चिल्लाएगा, कुछ भी बोलेगा, हाँ वो इस तरह के बात करने का प्रयास करे, उसके मन है उल्लास, उसके मन में बहुत उल्लासा है, बातचीत करने की इच्छा है, मिलने की है। तो वो समझ में नहीं आएगा, फिर भी वो इस तरह बात करने का प्रयास करे। इसी तरह इन्होंने बोले कि मैं भी इस तरह वैष्णव का प्रशंसा कर दिया, मेरा तो कोई योग्यता नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी बोल दिया, बक दिया वैष्णव की गणना में। तो ये अपने विनम्रता से इस तरह बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो बोला है दोष क्षमी मोह में कौर निजदा। तो मेरा मेरा जो दुर्गुण है आप उसको क्षमा कर दीजिए, और मैं अधम हूँ, मुझे अपनी शरण दीजिए, कौर निजदास। तो एक दो लाइन ही बची है लास्ट। सर्व वांछा सिद्धि होए, यम बंध छूटे, जगते दुर्लभ हो या प्रेम धन। तो इस तरह वैष्णव का संग करने से क्या फायदा होगा? सर्व वांछा सिद्धि हुई, क्योंकि वैष्णव वांछा कल्प तरुभ्य से, वो कृपा के से, वो कल्प तरु है, डिजायर ट्री की तरह है, तो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो वैष्णव के साथ में रहने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, सर्व सिद्धि हो, सारी सफलता प्राप्त हो जाती है। और एक और क्या है, यम बंध छूटे, एक यमराज के बंधन से हम छूट जाएंगे। ये यहाँ पे दिख रहा है अजामिल का फोटो, उसने भक्ति किया, यमराज के यमदूत उसका कुछ नहीं कर पाए। इस तरह वैष्णव बनने से यम बंध छूटे, यमराज के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। यमराज आएंगे नहीं, जब यमदूत आएंगे या यमराज आएंगे, जब वो देखेंगे इसके गले में कंठी माला है, इसने तिलक लगा के रखा है, तो समझ जाएंगे अरे ये तो वैष्णव है। तो इसीलिए वो छोड़ देंगे, बोले छोड़िए, अपना व्यक्ति नहीं है। विशेष रूप से जब ये अजामिल की स्टोरी हुई थी, तो यमदूत अजामिल के पास आए थे, बाद में विष्णुदूत आके यमदूतों को भगा दिया। यमदूत बहुत गुस्से हुए थे, अरे हमारा कस्टमर चला गया। तो ये यमदूत क्रोध क्रोध में यमराज के पास गए, कंप्लेन किया, अरे वो चार लोग आए, कहाँ से आ गए थे, उनने हमें अजामिल को लेके नहीं आने दिया, कहाँ से लोग से आए थे।
इस तरह यमदूत ने बताया। फिर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, वो 4 लोग थे, उनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म था। इस तरह जब डिस्क्रिप्शन बताया तो यमराज समझ गए कि अरे ये तो विष्णु दूत के बारे में बता रहे हैं। तो विष्णु दूत के बारे में बताए तो फिर यमराज ने यमदूतों को वार्निंग दे दी कि देखो, इस बार तो चले गए, नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसे उन लोगों के पास तो जाना ही मत जो इस तरह कंठीमाला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनके पास मत जाना, वो हमारे कस्टमर नहीं है, उनके उनसे दूर रहना। इस बार तो बच गए, अगली बार से फिर से गलती करोगे तो वो 4 लोग आके तुम्हें मारेंगे। तो यमदूतों को पहले ही यमराज ने बता के रखा है कि वैष्णव के पास मत जाना, यम बंध छूटे। तो वैष्णव बनने से यम का बंधन छूट जाएगा। जगत दुर्लभ होइया प्रेम धन लूटे। और इस दुनिया में सबसे दुर्लभ जो धन है वो है कृष्ण प्रेम धन। प्रेम धन, ये भगवान का जो प्रेम है, तो कृष्ण प्रेम धन भी मिलेगा। तो जो दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जो प्रेम है, वो भी मिलेगा वैष्णव के संग से। सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यम बंधन से मुक्त हो जाएगा। और मनेर वासना पूर्ण ओ चिराते हुए देव की नंदन दास यही लोभे गए। तो और मन में जितनी भी वासना है, इच्छा है, अचिराते हुई बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। देव की नंदन दास यही लोभे गए। तो देव की नंदन दास इसी लोभ से वो वैष्णव की इस तरह महिमा गान बिगड़ना कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये एक वैष्णव भजन था जो आज हमने चर्चा किया, ये बहुत अच्छा है। और वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गान, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गान, भूमिते पड़िया बंदो सवार चरण। नवद्वीप वासी जत महाप्रभुर भक्त, सवार चरण बंदो होया अनुरक्त। महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देश स्थिति, सवार चरण बंदो करिय प्रणति। जे देशे वैशे गौरांगे रगान, ऊर्ध्व बाहु करी बंदो सवार चरण। होया छेन हो बेन प्रभुर निजत दास, सवार चरण बंदो दंते करी खास। ब्रह्मांड तारित्य शक्ति धरे जन जने, हे वेद पुराणे गुण गाए देवा सुने। तो इस तरह ये पूरा वैष्णव भजन है। आप शेयर कर दिए, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, तो